बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, जो कि हम लोग स्टार्ट करवाने जा रहे हैं मंडे से। मंडे को आ रही है 3 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉपर कंटेंट राइटिंग का सेशन, जिसमें मैं फ्रीलांसिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों आपको सिखाऊंगी। अब पहले मैं आपसे बात करूंगी, मैंने पहले भी एक सेशन दिया था, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कंटेंट राइटिंग क्या है या कंटेंट मार्केटिंग क्या है। आज टाइम शॉर्ट है, मैंने 1 घंटे की क्लास रखी है, तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता दूं कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, उसमें आप लोग कर क्या सकते हैं, उससे अर्निंग कैसे होगी, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो फाइवर ही है, तो फाइवर से ही मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फाइवर पर राइटिंग की आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगी, कंटेंट राइटिंग उनके लिए ज़बरदस्त है जिन लोगों ने, खासकर जो यानी एजुकेटेड है, उनके लिए कंटेंट राइटिंग तो बिल्कुल बच्चों का काम है। कंटेंट राइटिंग नहीं, कंटेंट राइटिंग में भी आगे बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आपसे रिज्यूमे, कवर लेटर, सीवी, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, रिसर्च वर्क, असाइनमेंट्स और एसेज, ये सब लिखवाए जा सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। तो जो लोग एकेडमिक राइटिंग में भी माहिर हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने अपने रिसर्च वर्क पर काम भी किया हुआ है, वो लोग आसानी से कंटेंट राइटर बन सकते हैं। उनको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आसानी से इस स्किल को सीख सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, इससे आगे अच्छी फील्ड में, हाई फील्ड में जा सकते हैं, एडवांस फील्ड में जा सकते हैं। अब देखिए फाइवर हमें राइटिंग और ट्रांसलेशन की क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मैं अगेन बताती हूँ, मैंने अपने पिछले जो सेशन था मेरा कंटेंट राइटिंग का, उसमें भी मैंने बताया था। अभी ये फाइवर की का डैशबोर्ड खुला हुआ है, ठीक है, फाइवर की विंडो ओपन है। मैंने फाइवर गूगल पर ओपन किया, मैं फाइवर पर लेक्चर दे चुकी हूँ फ्री वाला कि फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा रुके, मैं ऑफ करती हूँ। अपने माइक और अपने कैमरा म्यूट रखें प्लीज। अब ठीक है, आवाज और स्क्रीन क्लियर आप सबको शो हो रही है? चलें, हम लोग, मैं कंटिन्यू कर रही थी कि मैंने फाइवर पर आप लोगों को अकाउंट बनाना सिखा दिया था। अगर किसी को नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने गूगल पर जाना है, वेट अ मिनट, आपने गूगल पर लिखना है फाइवर। फाइवर पर आपने उसकी वेबसाइट खोल लेनी है, पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। मेरा अभी जीमेल से लॉगिन है, वरना आपको ऑप्शन आएगा कि जीमेल से लॉगिन करना है। बस आपने जीमेल से लॉगिन करना है, आपका समझे अकाउंट बन गया। उसके बाद डिटेल से जो बात करेंगे वो हमारे दूसरे लेक्चर्स में भी हो रही है, और कंटेंट राइटिंग वालों को तो सेपरेटली मैं बताऊंगी। अभी हम बात करें कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। कंटेंट राइटिंग में बेसिकली आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सारा काम करना है, उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर भी काम आ सकता है, आपको पावर पॉइंट पर भी काम आ सकता है। इसके अलावा आपने किसी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना, और मोस्टली काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है। अब यहाँ पे फाइवर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर्स, लिंक्डइन प्रोफाइल, एड कॉपी, सेल्स कॉपी, सोशल मीडिया कॉपी, ईमेल कॉपी, केस स्टडीज, बुक, ई बुक। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। बुक एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, बेटा रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग। सबसे मजे की फील्ड ये है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। सबसे आसान काम ये है इस वक्त आप लोगों के लिए। अब मैं आपको 2-3 इनकी फील्ड ओपन करके दिखाती हूँ। फाइवर पर है बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, देखने अदर में भी जाएंगे तो और ज्यादा फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। ये कंटेंट राइटिंग की सारी जो अदर्स में थी वो भी आ गई हैं। ये सब कंटेंट राइटिंग की फील्ड्स हैं। आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आपको कोई भी इस तरह का काम है, मतलब कि राइटिंग का काम आता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फाइवर पर ना कंटेंट राइटिंग के बहुत ज्यादा मौके दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सीवी लिखनी है,
यहाँ पे रिज्यूमे राइटिंग लिखा हुआ है, हम एक को ओपन करके देखते हैं। अगर आपको सीवी लिखने को दी जाती है, ये देखें इन्होंने कहा है कि मैं सीवी बनाऊंगी, इनकी प्रोफाइल देखते हैं हम। इन्होंने कहा है कवर लेटर और यहाँ सीवी। अच्छा, इन्होंने सिर्फ कवर लेटर का कहा है, देखते हैं इन्होंने सीवी का कहा है या नहीं। नहीं, ये सिर्फ कवर लेटर बना रही है। नहीं नहीं, ये बना रही है सीवी प्लस एटीएस सीवी रिज्यूमे। अब इन्होंने कहा है मैं 16,000 में एक कवर लेटर और एक सीवी आपको बना के दूंगी, ठीक है। अच्छा, सीवी और रिज्यूमे में फर्क किसी को पता है? जरा मुझे मैसेज पे बताएं। आप में से किसी को पता है सीवी और रिज्यूमे में फर्क क्या होता है? स्क्रीन क्लियर नहीं है आप सबको? फैसल आप दोबारा लॉगिन करें, आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सीवी और रिज्यूमे में ये फर्क होता है कि अगर 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो आपकी सीवी कहलाएगी, और अगर उससे कम का एक्सपीरियंस है तो वो आपका रिज्यूमे कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है मैं 16,000 में आपको एक कवर लेटर और एक सीवी बना के दूंगी। 16,000 रुपये कम मालियत नहीं है ऐसे कोई। अभी हम लोग और देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मैं 9,000 में बना के दूंगी कोई भी सीवी या रिज्यूमे, सीवी भी और रिज्यूमे भी या और कवर लेटर भी। और इन्होंने कहा है 3,000 यानी 2500 समथिंग, इन्होंने कहा है 4,000, इन्होंने कहा है 8,000, इन्होंने भी कहा है 5,000, इन्होंने कहा है 3,000। इन्होंने देखे, इन्होंने तो 60,000 तक पहुंचाया, और इनकी ये टॉप रेटेड सेलर है और ये फाइवर की भी चॉइस है। इन फाइवर चॉइस का मतलब है फाइवर ने खुद भी इनसे काम करवाया हुआ है। इनके 600 ऑर्डर्स हो चुके हैं, इनको 5 रेटिंग मिली हुई है, 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, और इनके अभी भी 4 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। अभी इन्होंने 4 ऑर्डर पर काम किया। कवर लेटर का मतलब होता है, कवर लेटर आपकी सीवी को रिप्रेजेंट करता है। आप पूरी सीवी बनाते हैं ना, सीवी में आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपने डिटेल लिखनी है। इवन के कुछ लोग तो डेट ऑफ बर्थ भी मांगते हैं आपसे, उसी का शॉर्ट वर्जन कवर लेटर होता है। आपने सीवी में तो आपके सेक्शन बने होते हैं ना, कि आपने एजुकेशन अलग लिखी है, आपने अपनी हर चीज अलग लिखी, एक्सपीरियंस अलग लिख लिया, एजुकेशन अलग लिख लिया, आपकी स्किल्स अलग लिख ली है। पर कवर लेटर में आपको सब कुछ इकट्ठे लिखना पड़ता है। मैं आपको सिखाऊंगी अपने पूरे सेशन में ना, आपको सिखाया जाएगा बाकायदा कि कैसे कवर लेटर लिखना है, कैसे सीवी लिखनी है, डिटेल से उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि कंटेंट राइटिंग में आप लोग कर क्या सकते हैं, किन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट पर आते हैं अब हम। आपको पता है आर्टिकल कंटेंट राइटिंग में ये यानी इस तरह से काम होता है कि आप पर वर्ड के हिसाब से काम करते हो। अगर आप फाइवर पर काम कर रहे हो तो आपकी अपनी मर्जी की प्राइस है। अगर आप किसी रैंडमली सोशल मीडिया से क्लाइंट मिल जाता है, या आपका कोई पर्सनल कोई रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट मिल जाता है, तो हमारा जो काम होता है वो होता है पर वर्ड के हिसाब से। जैसे कि इन्होंने लिखा है आई विल क्रिएट 500 वर्ड्स ऑफ इनोवेटिव कंटेंट। हम लोगों ने अपनी वर्डिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि कितने वर्ड्स में हमने काम करना है। अब मैं अपनी बात कर लूँ कि मैं 3 से 5 रुपीज पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करूंगी, ठीक है। अगर मैंने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है तो मैं 3 से 5 रुपीज पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करूंगी अपने क्लाइंट से। अगर वो 3 रुपीज देता है तो 500 लफ्जों का मुझे 1,500 रुपये आसानी से मिल रहा है। और अगर वो 500 पे 5 रुपए पर मान जाता है एक वर्ड के लिए, तो मेरा, अब खुद हिसाब लगाए, 5 5, अब मल्टीप्लाई करें ना 500 को 5 से, मल्टीप्लाई करके जरा मुझे फटाफट बताएं, मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स भी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने अभी बात की थी कि कंटेंट राइटिंग में रिसर्च वर्क आ जाता है। रिसर्च वर्क जिसको ये काम मिल जाए उसके तो वारे नहीं आने हैं, वो महीने में लाख रुपया तो मस्त कमा सकता है अगर रिसर्च वर्क पे वो जस्ट काम कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि रिसर्च होती है
उसका तो मस्ट है कि आपने ना 1000 से यानी 1500 से ऊपर तो लाजमी उसके वर्ड्स होते हैं। अगर आप किसी फॉरेनर की भी रिसर्च लिख रहे हैं तो मैक्सिमम आपकी 15,000 तक जा सकते हैं वर्ड, ठीक है, रिसर्च वर्क में। अब 15,000 वर्ड की एक रिसर्च लिखनी है, अगर आप 3 रुपए पर वर्ड के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं तो 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? काउंट करके बताएं। 15,000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी। अगर आपको एक रिसर्च आ जाती है, आप 3 रुपए पर वर्ड के हिसाब से काम करें। आप अपने पाकिस्तान में ही ले लें, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से जो रिसर्चर्स हैं वो तो बाहर जाके अपनी रिसर्च रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं। मैं काफी रिसर्चर्स को जानती हूँ जिन्होंने अपनी यहाँ पे लिखी हुई रिसर्च बाहर, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहां जाके अपनी रिसर्च रिप्रेजेंट भी करके आए हैं, प्रेजेंटेशन भी उसकी दे के आए हैं माशाल्लाह से। तो रिसर्च वर्क में बहुत काम है। अगर आपको रिसर्च वर्क मिल जाता है तो फिर तो आपके 1 महीने में ही वारे नहीं आ रहे हैं, आप अगले 2 महीने सुकून से बैठ के खाना खा सकते हैं उन्हीं पैसों से। हम आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहे थे। आर्टिकल बेसिकली ना आर्टिकल वेबसाइट्स के लिए लिखे जाते हैं। वेबसाइट के अलावा पर्सनल भी लिखे जाते हैं, अपनी पोस्ट के लिए लिखे जाते हैं। ये नहीं मैं कह रही कि सिर्फ वेबसाइट के लिए लिखे जाते हैं, वेबसाइट के लिए मोस्टली लिखे जाते हैं। कैन वी शो आवर डिफरेंट सर्विसेज? हाँ जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी यानी किसी भी फील्ड पर आप गिग बना सकते हैं, पर ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। क्योंकि जब भी आप एक सिंगल पर्सन, अगर आप एक अपनी कंपनी के नाम से यानी कोई आप कंपनी काम कर रही है फाइवर पर, तो वो अपनी कंपनी के नाम से काम करे और उसके बाद कहे कि हमारी कंपनी ये चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो फिर आप कर सकते हैं ये काम। कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, दूसरी तरफ मैं कह रहे हैं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ। अब आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है मेरी? मेरी आवाज बताइएगा क्लियर है? अच्छा, जहां आवाज का मसला हो मुझे साथ ही बता दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर आ रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में किसी को मसला ना हो मुझे बता दें। चले ठीक है। हाँ टीना, अब हम बात, टीना आपने ही क्वेश्चन किया था ना, मैं भूल गई। आपने यही क्वेश्चन किया था ना, फाइवर पे हम डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर आप एक टीम वर्क पे काम कर रहे हैं तो फिर आप अपनी गिग्स बना सकते हैं डिफरेंट यानी फील्ड में। एक आप कह सकते हैं मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीम हूँ, मेरे पास वर्कर है, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, अलग अलग बंदे बैठे हैं। पर अगर आप खुद अपने लिए बनाएंगी तो फिर ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आएगा वो कहेगा ये ग्राफिक डिजाइनर भी है, ये कंटेंट राइटर भी है, या तो इसने खुद ही अपने नीचे अंडर बनते रखे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, इसकी अपनी टीम है, इसने झूठ बोला है ये तो इस तरह से कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जिस फील्ड की तरफ आप हैं आप उसी पर कंटिन्यू रहें। हाँ, जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाएं, टॉप रेटेड सेलर की बात भी नहीं है। अगर आपने कैनवा पर यानी ग्राफिक डिजाइनिंग पर अपनी गिग बना ली है, आप उस गिग को पॉज करके उसकी जगह अपनी कंटेंट राइटिंग की गिग बना सकते हैं। अगर आप अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो पुरानी गिग्स को आप पॉज कर लें, वो फिर आपकी क्लाइंट को शो नहीं होंगी। समझ आ गई थी ना आपको? चलें हम लोग कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल की तरफ। कि आर्टिकल वेबसाइट के लिए मैं बता रही थी कि आर्टिकल वेबसाइट के लिए लिखे जाते हैं, पर्सनल लिखे जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट के लिए लिखे जाते हैं। तो आर्टिकल के वर्ड स्टार्ट होते हैं 500 से और ये मैक्सिमम चले जाते हैं 1500, 2000, 3000 एंड सो ऑन। ये यानी अपनी क्लाइंट की मर्जी होती है कि वो कितने वर्ड्स लिखवाना चाह रहा है अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आप आर्टिकल के लिए लिखते हैं तो आप अच्छा चार्ज करिएगा। मोस्टली लोगों के साथ ये भी होता है कि उनको 1.5 रुपए से भी यानी मिल जाता काम। पर ये स्टार्टर, अगर आप स्टार्ट पे हैं बिल्कुल
इनिशियल स्टेज में है, तो ₹1.5 भी कम नहीं है। ₹1.5 से कम में आप लोगों ने लेना ही नहीं है, मैं आपको पहले ही सजेस्ट करूंगी। सबसे कम भी मार्केट में ₹1.5 की प्राइस चल रही है इस वक्त। इसके अलावा हम और चीजों पे बात करते हैं। आर्टिकल के बाद ट्रांसलेशन। मैंने अपने कैनवा के लेक्चर में भी आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताया था कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आपने किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है अपने टेक्स्ट को तो कैसे करना है। कल आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से कैनवा का लेक्चर लिया ही होगा, इंग्लिश टू डच, डच टू इंग्लिश। अगर आपने बात कर रहे हैं कि आप एक ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, कंटेंट राइटिंग में ट्रांसलेटर भी आ जाते हैं। कोई आपको कह देता है कि मेरा टेक्स्ट आपने कन्वर्ट करना है फ्रेंच में, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश टू फ्रेंच। आपने सीधा गूगल पर जाना है, गूगल पर आपने लिखना है इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक है। आवाज मेरी क्लियर है? क्लास 1 घंटे की है, 9:30 बजे खत्म होगी। अच्छा, आपने इंग्लिश टू फ्रेंच लिखना है। यहाँ पे खुद ही गूगल आपसे पूछ रहा है इंग्लिश में क्या टेक्स्ट है। मैंने लिखा माय नेम इज कुरतुल एन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज कुरतुल एन। इधर उन्होंने ऑटोमेटिकली फ्रेंच में गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। आपको कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत, आपने कोई खपना नहीं है किसी डिक्शनरी के पीछे। आपने डायरेक्ट गूगल पर ट्रांसलेटर पर लिखना है। अगर सारा एक बार नहीं हो रहा तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं। आप इजीली गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं अपना टेक्स्ट, ठीक है। गिग बनाने में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी कि किस चीज पर आपने बनानी है। जिसकी जिस पर एक्सपर्टीज आएंगी मैं उसको ज्यादा अच्छे से गाइड करूंगी कि आपने किस चीज पर काम करना है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों का देखूंगी ना थोड़ा सा, आप किस फील्ड की तरफ आपका ज़हन जा रहा है। अगर रिसर्च वर्क की तरफ जा रहा है, आर्टिकल की तरफ जा रहा है, रिज्यूमे की तरफ जा रहा है, जो भी चीज यानी जिस फील्ड में जिस नीश में आप ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, मुझे असाइनमेंट, मैं आपको बोलूंगी कि असाइनमेंट बना के दें इस पर। तो जिसका काम मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा मैं उसको कहूंगी उसी पर गिग बनाए, ताकि आप लोग उसमें अच्छे से काम भी कर सकें। ट्रांसलेशन के रेट्स, राइटिंग के रेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइटिंग आपने पर वर्ड के हिसाब से करनी है। कंटेंट राइटर का है ये असूल, इसमें ये सीन नहीं है। फाइवर पर अगर आप देखना चाहें तो आप दूसरों की प्रोफाइल को देखकर अपनी मुनासिबत से रखें। अगर आप स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि मैं हाई रखना चाहती हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। फाइवर पर वर्ड के हिसाब से काम नहीं होता, ठीक है। किस चीज की डिस्क्रिप्शन सायरा? अभी उस पर बात नहीं करेंगे, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे, अभी उस पर लेक्चर आएगा मेरा। फाइबर पर आप नॉर्मल रखें। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने बहुत लो रखना है, क्योंकि फिर लो पर भी आते हैं लोग, फिर आप लोग खुद सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आपने काम कैसे करना है। अगर आप लो रख देते हैं कि $5 में मैं आपको 1000 लफ्ज का आर्टिकल लिख के दे रही हूँ, तो आपने खुद सेटिस्फाई नहीं होना तो फिर काम कैसे चलेगा। अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं, आप अच्छा काम भी नहीं करके दे सकते। आप नॉर्मल रखें जिसमें आपको भी सूटेबल लगे कि मेरी पॉकेट फ्रेंडली है ये बजट। मैं आपको गाइड करूंगी, जब हम लोग गिग बनाएंगे ना, इकट्ठे गिग बनाएंगे सारे, मैं आप सबकी इकट्ठी गिग बनवाऊंगी, तब आप लोगों को साथ साथ ये भी गाइड किया जाएगा कि क्या प्राइसेस अच्छी हैं आप लोगों की गिग के लिए। अच्छा, आगे हम देखते हैं आगे क्या आ रहा है। देखिए केस स्टडीज आगे केस स्टडी क्या है? केस स्टडी भी रिसर्च वर्क की तरह है। केस स्टडी समझ लें आप, एक बंदे पर नहीं, एक कंपनी पर बात हो रही है। मोस्टली कंपनीज के ऊपर लिखी जाती हैं केस स्टडीज, यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। अब आप केस स्टडी लिख रही हैं तो आपने केस स्टडी
केस स्टडी भी हजारों में ही जाते हैं वर्ड्स, 2000 तक तो मैक्सिमम चले ही जाते हैं केस स्टडी में। केस स्टडी में भी आपने पर वर्ड के हिसाब से काम करना है। और जब आपसे क्लाइंट बात करेंगे वो खुद भी आपसे पूछेंगे कि आपका पर वर्ड के हिसाब से रेट क्या है। आपने इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना कि आप अपना रेट क्या तय करेंगे। क्लाइंट खुद भी अक्सर आपसे अक्सर नहीं, मोस्टली यही होता है कि क्लाइंट आके पूछेगा कि आपका पर वर्ड के हिसाब से रेट क्या है। स्टार्टिंग में आप थोड़े कम रखें, जैसे ही आपको लगे कि आप राइटिंग में अच्छे हो गए हैं, आपकी राइटिंग में मिस्टेक्स नहीं आ रही, आप अपने रेट्स बढ़ा दें। और क्लाइंट पक्के होने के बाद, केस स्टडी के बाद ई बुक और ई बुक राइटिंग और बुक राइटिंग। बुक राइटिंग में भी बहुत आपको पैसे मिलेंगे, इसमें भी राइटिंग पर वर्ड के हिसाब से है। जी फैसल, अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड है तो फिर जरूर बात करिएगा। पूछिए। डाटा डाटा कलेक्शन मैं आपको सिखाऊंगी ना, जाहिर है राइटिंग कैसे करनी है यही तो मैंने आप लोगों को सिखाना है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे इस तरफ। अच्छा, मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, उसके बाद आपने दोबारा इसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए इन्होंने कहा है आई विल राइट योर चिल्ड्रंस बुक एंड राइमिंग स्टोरी। अभी आप कैनवा पर भी इजीली बना सकते हैं, जो ई बुक वगैरह होती है ये कैनवा पर आसानी से बन जाती है। मैं आप लोगों को इस पर भी लेक्चर दे दूंगी कैनवा पर ई बुक कैसे बनानी है। जो लोग कंटेंट राइटिंग यानी कर रहे हैं, अभी कंटेंट राइटिंग का सेशन ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको कैनवा पर ई बुक बनाना मैं सिखा दूंगी। कैनवा को यूज करते हुए आप अपना कंटेंट राइटिंग का भी काफी काम कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं। कैनवा से आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए इन्होंने गिग में आई है कि आई विल राइट योर चिल्ड्रन बुक एंड राइमिंग स्टोरीज। चिल्ड्रन बुक्स आप में से किसी ने देखी हुई है? किसी को आइडिया है? नुसरत, आपने चिल्ड्रन बुक्स नहीं देखी हुई? अच्छा टीना, आप मुझसे पर्सनली मुझे मैसेज करें, मैं आपको नंबर यहाँ पे चैट में लिख देती हूँ, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी क्या करना चाहिए आपको। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपसे डिटेल से बात करती हूँ इस पर। अभी लेक्चर को कंटिन्यू रहने दें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ई बुक्स क्या होती है? ई बुक ये होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में, ये कलरफुल है, इन्वर्टेड कॉमर्स कलरफुल है, आपके साथ ये इमेजेस बने हुए हैं, कैरेक्टर्स बने हुए हैं, फिश बनी हुई है। ये सारी चीजें होती हैं ई बुक की, चिल्ड्रन बुक्स में खासकर। जैसे कि हम लोग अलिफ बे पे का कायदा नहीं होता, नुसरत आपको नहीं ना आइडिया हो रहा था? जैसे कि अलिफ बे पे का कायदा होता है, वो थोड़ा कलरफुल होता है, थोड़ा सा उसके अंदर इमेजेस ऐड होते हैं। जैसे कि एप्पल एबीसी की बुक होती है, उसमें एप्पल वगैरह बने होते हैं, और बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं, वो तो देखी होंगी आपने। उसी तरह से होती है ये ई बुक भी, यानी चिल्ड्रन की जो ई बुक है और राइमिंग स्टोरीज वगैरह होती है। अच्छा, ई बुक बेसिकली होती है कि पीडीएफ फॉर्मेट में हमने पूरी बुक लिखनी है। अगर आप लिख रहे हैं पोइट्री पर, सॉरी पोइट्री पर लिख, हाँ हाँ मैंने पोइट्री की बात करनी थी। अगर आप पोइट्री पर लिख रहे हैं तो पोइट्री का स्टाइल बिल्कुल अलग है, और अगर आप वैसे ही कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो हर हर चीज की राइटिंग अलग होती है। अब आप रिसर्च वर्क लिख रहे हैं, रिसर्च वर्क की राइटिंग अलग है, केस स्टडी की राइटिंग अलग है, रिज्यूमे में आप लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। अगर आप बुक्स लिख रहे हैं, बुक्स में ये होता है बेसिकली सीन कि आपने एक
शायराना अंदाज से बात करनी होती है। मैं उर्दू में बात करूंगी, इंग्लिश में शायद लोगों को समझ ना आए किस तरह से मैं कह रही हूँ। शायराना अंदाज में बात करनी है, जैसे कि पूरी कायनात का जायजा लेते हुए मैंने उसे देखा। एक मैं लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बड़े प्यारे तरीके से हमें फिजा के बारे में बात करके थोड़ी सी अपने आगे पीछे के हालात और अपनी सराउंडिंग के बारे में बात करते हुए। हाँ जी, बहुत एक्सेप्टेबल है। पर ये आपको सोशल मीडिया से क्लाइंट्स मिल जाएंगे आसानी से। इसके मैं आपको बताऊंगी आपने ये क्लाइंट उर्दू वाले ना कहाँ से यानी कलेक्ट करने हैं। उर्दू के भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने एनिमेटेड, अगर आपको कोई क्लाइंट कह देता है तो वो हम कैनवा पर बनाएंगे ई बुक की, यानी जो स्टोरीज होती हैं, जो पोइट्री वाली बुक्स होती हैं, जो इलिस्ट्रेशन वाली बुक्स होती हैं जिनमें एनिमेटेड कैरेक्टर्स डाल देते हैं, जिनमें हमें बैकग्राउंड चाहिए कलरफुल, जिसमें हमें टेक्स्ट कलरफुल चाहिए, वो हमारी कैनवा पे बनेगी। बुक एडिटिंग पे भी यही होता है कि आपको एक स्टोरी आपको दे देंगे तो आपने उसको एक बुक की फॉर्म में कर देना है। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है? स्क्रिप्ट राइटिंग भी सेम वही चीज है कि आपने उसको एक शायराना अंदाज में बात करनी है, आपको टेक्स्ट दे दिया जाएगा कि आपने इसको स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख देना। पॉडकास्ट के बारे में अभी मुझे आइडिया नहीं, मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। बाकी क्रिएटिव राइटिंग में कुछ भी आ जाता है। मतलब आपने कुछ भी, मतलब कुछ भी आपसे कुछ भी लिखवाया जा सकता है, पर आपने उसको अपने तरीके से लिखना है। आपको खुद ही यानी टॉपिक दे दिया जाएगा, आपने खुद उस पर काम करना है। ये सीन है यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग में। यूएक्स राइटिंग जो वेबसाइट के लिए होती है। स्पीच राइटिंग आप लोगों को पता ही होगा। ई लर्निंग कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं क्योंकि वो टेक्निकल है, मैं नॉन टेक्निकल। जॉब डिस्क्रिप्शन भी एक बहुत अच्छी है, आपसे लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल बनवा सकते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल की बहुत अहमियत है, आप लोगों का सबका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप किसी की लिखते हैं ना, जैसे हम लोग सीवी नहीं बना रहे, सेम वही सीन है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख देना। अच्छा, मीटिंग कुछ देर में एंड होने वाली है, तो मैं आप सबको बता दूं कि हाँ जी, हाँ जी, मैं ये अपलोड करूंगी, ये फ्री सेशन इसीलिए रखा है। अच्छा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, ये दोबारा सेशन यानी यही इसी लिंक से ज्वाइन करना, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी यही वाला। वेबसाइट कंटेंट, वाइट पेपर्स। अच्छा, आप असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, किसी की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। आज हम लेक्चर का आधा घंटा रह गया, अब मैं थोड़ा सा ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बात कर देती हूँ कि आप लोगों ने राइटिंग का वर्क करना किस पे है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करना है, जाहिर सी बात है। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है या फाइवर ओपन है अभी? हाँ रुके, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप बताइए जरा मुझे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है? चलें ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग मैं एंड करने लगी हूँ क्योंकि ये 1 मिनट की रह गई ऑलमोस्ट, तो दोबारा इसी लिंक पर क्लिक करें, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते हैं। ठीक है। सॉरी, रिकॉर्डिंग में ऑन नहीं की, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा, यहाँ से हम लोगों ने राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग राइटिंग का साइज चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। यहाँ से हम लोग बी पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, वापस बी पर क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। इटाली आई पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और दोबारा आई पर क्लिक करेंगे तो अनइटैलिक हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी हर लाइन के कोर्स के चार्जेस 2000 है। अच्छा, अब हम लोग चाह रहे हैं हर लाइन के नीचे लाइन आ जाए, तो ये देखें ये अंडरलाइन हो गया, यू पर क्लिक किया तो
अब देखिए ये अंडरलाइन भी है, ये इटैलिक भी है। अगर मैं तीनों को अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड करना चाहूँ तो तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग के लिए एक अच्छा अच्छा फोन बन गया। ठीक है, पर इटैलिक नहीं होना चाहिए अगर एकेडमिक राइटिंग है तो। एकेडमिक राइटिंग नहीं है तो आप इटैलिक भी कर सकते हैं, आप इसकी राइटिंग चेंज भी कर सकते हैं। सेशन एंड नहीं हो गया, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था। आप लोगों को स्क्रीन और वॉइस क्लियर है अब? चलें। अच्छा, हम लोगों ने बात कर ली थी कि इसको बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है। अभी हम लोग राइटिंग स्टाइल चेंज कर रहे थे। मैं इनका सबका एक ही रख देती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, मैंने टाइम्स न्यू रोमन रख दिया। इसके अलावा अगर आपने इसको बुलेट फॉर्म में करना है तो ये बुलेटेड फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको नंबरिंग करना चाह रहे हैं, ये बुलेट्स का आप आइकन देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है मैंने कहा से बुलेट लगाए हैं इसको। अच्छा, उसके बाद उसके बिल्कुल साथ ही 1 2 3 लिखा हुआ है लाइन में, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 में आ जाएगा। इसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, आप देखें। अगर आप नन करना चाह रहे हैं ये नन हो जाएगा। अगर वन के बाद डॉट डॉटेड आपको फॉर्म में चाहिए तो ये अलाइन लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। अगर आपको आगे लाइन की जगह पे डॉट की जगह पे आपको चाहिए क्या कहते हैं ब्रैकेट चाहिए तो ये आ गई। उसके बाद अगर आपको रोमन्स में चाहिए तो आपको रोमन नंबरिंग में आ गई, फिर एबीसी में चाहिए एबीसी में आ गए, स्मॉल एबीसी डॉट, फिर से रोमन, फिर से 1 2 3। इस तरह से आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसको बुलेटेड फॉर्म में किया था। बुलेटेड के आगे भी अगर आप एरो पर क्लिक करेंगे तो आप इसको नन करें तो नन हो जाएगा। आप किसी भी तरह का ये सर्कल आ गया, ये बॉक्स आ गया स्मॉल, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये भी ऐड कर सकते हैं, ये वाला एरो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे ये साथ साथ होता भी जा रहा है। मैं दोबारा से आपको करके बताती हूँ। ओके, इसको सारे को रिमूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2 3 कीज बताती हूँ, वो आप नोट कर लें, ये आपको बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले अगर आपने कॉपी करना है टेक्स्ट को तो Ctrl+C, दोबारा से लिखते हैं। कॉपी करना है तो Ctrl+C। ठीक है, ये की प्रेस करनी है। अगर आपने कट करना है तो एक सेकेंड लिख दो। कट कट कर रहे हैं तो Ctrl+X। ये शॉर्ट कीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने पेस्ट करना है, पेस्ट के लिए मैं कल आप लोग मंडे को आप लोगों से पूछूंगी कि कौन सी की यूज होती है इन चीजों के लिए, तो ये याद रखिएगा। पेस्ट के लिए Ctrl+V। उसके बाद अगर आपने अंडू करना है तो अंडू के लिए Ctrl+C। ठीक है, ये 4 की आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ये भी मैं नीचे लिख देती हूँ कॉपी के लिए। ठीक है, ये 4 कीज आपको याद हो गई है, अभी से पता लग गया आपको इनका। आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? अच्छा, मैं आप लोगों को अब एक और चीज बताती हूँ। हमने ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ये ना लेफ्ट लाइन है। ठीक है,
हमारे लेफ्ट हैंड से ये लिखना स्टार्ट होना है, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप उर्दू राइटिंग कर रहे हैं, आप इसको राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे अलाइन राइट का ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल ये जो बॉक्स आपको 3-4 नजर आ रहे हैं ना, इसमें ये भी लेफ्ट अलाइन है। अगर इसके साथ वाले पर क्लिक करें तो ये सेंटर अलाइन है। अगर उसके साथ वाले पर क्लिक करें तो ये लेफ्ट राइट अलाइन है। ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट वाला है, ये है हमारा इनको जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, एक ही लाइन में आ जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं थोड़ा सा डाटा लिखती हूँ, या हम कोई भी डाटा उठाते हैं रैंडमली इंटरनेट से। आपको स्क्रीन शो हो रही है? अब ये मैंने थोड़ा सा रैंडमली एक डाटा ले लिया किसी गिग से, और मैं इसको कर रही हूँ चेंज। मैं चाह रही हूँ ये बिल्कुल जस्टिफाई हो जाए। मैंने इसको सबको ड्रैग किया, सिलेक्ट किया, ये मैंने जस्टिफाई कर दिया। कंट्रोल सी प्रेस करती हूँ। दोबारा से मैं अगर आप देखें आप इसको, ये थोड़ा सा मैंने इसके लिए स्पेस दे दी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, आप जस्टिफाई करूंगी, तब आपको शायद चेंज नजर आए। जस्टिफाई नहीं, अभी भी नहीं आया। अच्छा, जब इसकी राइटिंग की थोड़ी मिस्टेक हो, आपका टेक्स्ट इधर उधर जा रहा है, फिर आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जस्टिफाई हो जाएगा। अगर सिलेक्ट करके आप जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जस्टिफाई हो जाएगा और आपका टेक्स्ट बिल्कुल एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। कल जब हम लोग लिखेंगे ना मंडे को, इंशाल्लाह साथ साथ ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपने इसको इसका साइज स्मॉल करना है। ये देखिए यहाँ पे छोटा है, बड़ा है, साइज स्मॉल। अगर आप इन सबका लोअर केस करना चाह रहे हैं, आपको ये है कि मैंने सब कुछ कैपिटल लेटर में लिख दिया जल्दी जल्दी में, मैं इसका साइज स्मॉल करना चाह रही हूँ, मैं इसको सेंटेंस केस में लिखना चाह रही हूँ। कोर्स प्राइस 2000 है टीना। अच्छा, मैं इसको इसको सेंटेंस केस में करना चाह रही हूँ, मतलब पहला करेक्टर हमारा आ जाए, सी जो है हमारा कैपिटल आ जाए, फिर उसके बाद सारे करेक्टर स्मॉल आए। तो ये मैंने डबल ए पर क्लिक किया, इधर एक छोटा सा एरो है, वहां पर क्लिक किया, सेंटेंस केस में क्लिक किया। ये देखें खुद ब खुद उसने सारे हमें टेक्स्ट को कर दिया फॉर्मेट। अगर दोबारा मैं जाती हूँ, मैं चाह रही हूँ सारे लोअर केस में हो, ये लोअर केस में आ गए। दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक किया, सारे अपर केस में करने हैं, अपर केस हो गए। उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ ईच वर्ड कैपिटल, तो इसने ईच वर्ड कैपिटल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सबको समझ आ गई? इतनी यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जरा सारे एक एक मैसेज कर दें मुझे। आज बहुत कम लोग आए हैं, हालांकि फ्री का सेशन था। कोई नहीं, हम लोगों ने पेड में भी बनाना है आगे। जिन्होंने ज्वाइन करना है कर ले। किसी को कोई बात समझ ना आई हो, या किसी का कंटेंट राइटिंग के मुतालिक कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो, तो मुझे पूछ लें। कोई डाउट हो कि क्या करना है क्या नहीं करना हम लोगों ने। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं।